हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीए की तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, आपको पता है सितंबर में आपके एग्जाम्स आने वाले हैं सीए इंटर के, है ना, जिसमें मैं आपको एफएमएसएम की तैयारी करवा रहा हूं। तो सर, आप आज की वीडियो में क्या बताने जा रहे हो? दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा सीए इंटर एसएम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, है ना। अब आपको पता है एक थ्योरी सब्जेक्ट है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और थ्योरी सब्जेक्ट में आईसीएआई की एक्सपेक्टेशंस होती है कि आप जब एग्जाम में लिखो आंसर, कीवर्ड्स दोस्तों जो हो आईसीएआई वाले हो, स्टडी मैट वाले हो, है ना। तो याद रखना, स्टडी मैट वाले जो आईसीएआई के कीवर्ड्स हैं उनको लिखने की कोशिश करना, पॉइंटर्स में आंसर लिखने की कोशिश करना, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके आना, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ के उस हिसाब से आंसर करना, है ना। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं पांचों के पांचों चैप्टर्स में जहां से दोस्तों क्वेश्चंस आने के बहुत हाई चांसेस है ना। अब 5 चैप्टर्स तो हैं, सबका अगर वेटेज की बात की जाए ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज रहता है ना। 20% ईच चैप्टर, 5% इधर उधर होता रहता है, चैप्टर वाइज इक्वल वेटेज है। अच्छा, बट एक चैप्टर के अंदर दोस्तों कुछ एक टॉपिक्स होते हैं जो आईसीएआई के फेवरेट टॉपिक्स हैं, है ना। तो मैं वो आपको बताऊंगा जिधर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है, समझना। दोस्तों आओ यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 पे, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे है सीए इंटर का एसएम का कैप्सूल बुक। दोस्तों इस कैप्सूल बुक में मैंने आईसीएआई के स्टडी मैट से ही कंटेंट उठाया है, उसको अच्छे से प्रेजेंट किया है, कैटेगराइज किया है ना। वही कंटेंट है ऑलमोस्ट, और 100 पेजेस के अंदर, विद इन 100 पेजेस दोस्तों सारा का सारा आपका स्टडी मटेरियल का एसएम का सब्जेक्ट समेट दिया है ना। चलो, तो मैं इससे आपको टॉपिक्स बता देता हूं। अगर आपके पास कैप्सूल बुक है तो बहुत अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे, और अगर आपके पास आईसीएआई का स्टडी मटेरियल भी है कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक्स सेम रहेंगे, हेडर्स ऑलमोस्ट सेम है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्टडी मैट भी है दोस्तों, टेंशन मत लो, आपको ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट रहने वाला है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले डिफाइन मैनेजमेंट, इसमें से आने के चांसेस बहुत कम है, डी है कैटेगरी। तो मैं आपको एबीसीडी कैटेगरी ऐसे लिखवाऊंगा, ठीक है। डी कैटेगरी का मतलब जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है ना, जिसमें जैसे डेफिनेशन पूछ ले या पॉइंटर्स पूछ ले, डेफिनेशन आने के चांसेस कम है। डी इज द लोएस्ट कैटेगरी, ए इज द हाईएस्ट कैटेगरी, बी उसके नीचे और सी फिर उसके नीचे, है ना। तो आपके लिए फोकस क्या है, एटलीस्ट जो ए और बी कैटेगरीज हैं, जो ए और बी कैटेगरीज मैं बताऊंगा वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, उनके हेडर्स आपको याद होने चाहिए, कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए। सी कैटेगरी पे आप ओके ओके फोकस रख सकते हो, है ना। और डी कैटेगरी चाहे आप कैजुअल रीडिंग भी करोगे तो भी वो आपके एग्जाम के लिए इनफ रहना चाहिए, है ना। ये मेरा एनालिसिस है बेस्ड ऑन द पास्ट अटेम्प्ट आईसीएआई पैटर्न, है ना। अब हो सकता है आपके पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये पैटर्न फॉलो रहता है, बहुत हाई चांसेस हैं, 95% चांसेस हैं इसी पैटर्न के राउंड आपका आएगा एग्जाम, है ना। बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए तो बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है उसकी, तो आप तैयारी करना चाहो इस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको स्पीड से बताता चलूंगा कौन कौन से एरियाज में से क्वेश्चन आने के चांसेस हाई रहेंगे। चलो, डिफाइन मैनेजमेंट दोस्तों डी कैटेगरी है, लो चांसेस है यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। सिमिलरली डिफाइंड स्ट्रेटजी एक सी कैटेगरी है, अगेन बहुत रेयर चांसेस है स्ट्रेटजी की डेफिनेशन पूछी जाए, ठीक है। उसमें से एक ये पॉइंटर है कि स्ट्रेटजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल, है ना। एक ये जो पॉइंटर है, इसके 3-4 पॉइंटर्स हैं, ये बी कैटेगरी कर लेना। इसमें से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मैनेजमेंट सो गई, है ना, तो स्ट्रेटजी कैसे बनेगी, क्या बनेगी, ठीक है। फिर आपके पास व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, डिफाइन एसएम, इसकी डेफिनेशन ए कैटेगरी है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है एसएम की डेफिनेशन बताओ, ठीक है, और उसके ऑब्जेक्टिव्स बताओ, ए कैटेगरी। अच्छा, फिर इसकी स्ट्रेटजीज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, दोस्तों इसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ए कैटेगरी है प्रोएक्टिव जिसमें आप सोच के चलते हो, रिएक्टिव जिसमें आप रिएक्ट करते हो, है ना, बहुत क्वेश्चंस आएंगे ए कैटेगरी। देन बेनिफिट्स ऑफ एसएम, दोस्तों अगेन ए कैटेगरी, इसके तो बहुत हाई चांसेस है कि ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अभी देख लो रिसेंट मई 24 अटेम्प्ट, उसमें भी यहां से क्वेश्चन आया, है ना। तो बहुत हाई चांसेस है, बेनिफिट्स में से तो क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया,
हो सकता है आपके अटेम्प्ट में क्वेश्चन लिमिटेशंस में से आए। 4 पॉइंटर्स हैं लिमिटेशंस के, याद करके जाओगे हेडर्स ए कैटेगरी। अच्छा, देन स्ट्रेटेजिक इंटेंट सी कैटेगरी है, लो चांसेस यहां से क्वेश्चन आए, है ना। स्ट्रेटेजिक विजन दोस्तों बी कैटेगरी, और सिमिलरली मिशन भी बी कैटेगरी। तो आपका विजन और मिशन दोनों बी कैटेगरी में है ना। इसमें से आजकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है। आईसीएआई पूछ लेगा कि आप किसी कंपनी का विजन स्टेटमेंट या मिशन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करके दो, है ना। तो उसके लिए आप क्वेश्चन बैंक में से 1-2 क्वेश्चंस देख जाना, आपको आइडिया हो जाएगा कैसे विजन मिशन लिखना है। बाकी वो सब्जेक्टिव है, आप जैसे भी विजन मिशन लिखोगे सही माना जाएगा, है ना। बस थोड़ा सा स्टडी अपना जो केस स्टडी आएगा उससे रिलेट करके लिखना, उसका सेंस बनना चाहिए, है ना। बाकी 1-2 लाइनों में आप यहां से कीवर्ड्स एक्सप्लेन कर सकते हो, विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है, आपका वो हो जाएगा। अच्छा, इसमें से जो 2 मेन क्वेश्चंस हैं आने के चांसेस बहुत हाई। व्हाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन, क्यों मिशन होना चाहिए, और व्हाट आर द गाइडलाइंस व्हाइल राइटिंग अ मिशन ऑफ अ कंपनी। तो यहां से 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। देन ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, सर्टेन बेसिक क्वेश्चंस कंसर्निंग इट्स बिजनेस, रेलेवेंट नहीं है, डी कैटेगरी। एक और पैराग्राफ है फालतू सा, डी कैटेगरी। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दोस्तों सी कैटेगरी, इसमें से क्वेश्चंस आने की चांसेस कंपैरेटिवली कम है ना। अच्छा, फिर यहां से क्वेश्चन आ सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ये बी कैटेगरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स के, और फिर की एरियाज, है ना, ये एरियाज, इसमें से भी क्वेश्चन बार बार बनता रहता है, बी कैटेगरी है ये भी। फिर बेनिफिट्स ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, डी कैटेगरी, ठीक है। नोट करते चलो, है ना। जिसके पास तो कैप्सूल है बहुत अच्छा, स्टडी मैट है तो हो सकता है आपको टॉपिक्स ढूंढने पड़े, बट धीरे धीरे आपका ये ग्रिप बन जाएगा। अच्छा, वैल्यूज दोस्तों, वैल्यूज सी कैटेगरी है, बहुत रेयर चांस है कि यहां से क्वेश्चन बने। फिर यहां पे 3 मेन लेवल्स, सी कैटेगरी, हाई लेवल पे सी कैटेगरी, ठीक है। जो मेन क्वेश्चन आएगा वो यहां से आता है, स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ सीईओ, है ना। वो आपको बता देगा कि एक बंदा है, सीईओ है, वो ये काम करता है। पहले तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से लेवल का बंदा है, कॉर्पोरेट लेवल का बंदा होगा, उसके रोल्स क्या हैं, हमारे पास ये रोल्स हैं। ए कैटेगरी है दोस्तों, यहां से बहुत हाई चांसेस आपको क्वेश्चन आएगा। फिर बिजनेस लेवल मैनेजर्स सी कैटेगरी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना। एक फंक्शनल लेवल मैनेजर्स में ये एरिया है जहां पे ये बोलता है कि जो फंक्शनल लेवल मैनेजर्स हैं वो इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं ऊपर जनरल लेवल मैनेजर्स को, जिससे स्ट्रेटजीज एंड ऑल बनती है ना। सो बेसिकली यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच की बात की गई है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। इसको दोस्तों बी कैटेगरी रखा है, ठीक है। देन फाइनली एक नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स का टॉपिक है, नया टॉपिक है, बट दिस इज एग्जैक्टली सेम जो आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ते हो चैप्टर नंबर 5 में, है ना। तो इसको सी कैटेगरी रख लो, इसमें से चांसेस क्वेश्चन के आने के कम ही है। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ। अब आओ चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, चैप्टर नंबर 2 के ऊपर आओ, देखना। तो यहां पे एक डेफिनेशन है बिजनेस एनवायरनमेंट की, दोस्तों ऑलरेडी इन्होंने पूछ लिया मई 24 में, तो अभी आने के चांसेस कम है। सी कैटेगरी, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस सी कैटेगरी, इसमें हम एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस दोनों को एक्सप्लेन करते हैं, बट बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन आने के चांसेस कम, सी कैटेगरी। इसके लिमिटेशंस सी कैटेगरी, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस सी कैटेगरी रहेगा। फिर एक क्वेश्चन आता है इश्यूज टू कंसीडर फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, कौन कौन से इश्यूज आपको कंसीडर करने हैं, दोस्तों ये बी कैटेगरी रहेगा। इसमें से हाई चांसेस क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट में आएगा, इसको आप करके जाओगे पॉइंटर्स को, 4 पॉइंटर्स हैं, 3 पॉइंटर्स। फिर यहां पे स्ट्रेटेजिक रिस्क है, डी कैटेगरी, रेयर चांस यहां से क्वेश्चन आए, स्ट्रेटेजिक रिस्क डी कैटेगरी। फिर बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, फायदे बताएंगे, बी कैटेगरी। नोट कर लो, यहां पे भी 5 पॉइंटर्स हैं, सीधा क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस डी कैटेगरी, बहुत रेयर चांस यहां से क्वेश्चन आए, डी कैटेगरी।
ये भी जो टेबल सा बना हुआ है, डी कैटेगरी, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, डी कैटेगरी। माइक्रो एनवायरनमेंट, सी कैटेगरी, रेयर चांस यहां से क्वेश्चन बनेगा। मैक्रो एनवायरनमेंट, सी कैटेगरी, माइक्रो और मैक्रो दोनों ही सी हैं। फिर इसके पास जो आपके इन्वायरमेंट्स हैं, सब ये भी ऑलमोस्ट सब सी कैटेगरी हैं। बहुत रेयर चांस यहां से क्वेश्चन आए। पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सब सी कैटेगरी है। आपको बस एक एक दो दो लाइन इनमें से आनी चाहिए, है ना, ताकि अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको हैंडल कर पाओ। बहुत ज्यादा इसमें रटने रटाने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, फिर इसके बाद पेस्टल है एक दोस्तों, दिस इज बी कैटेगरी। नोट कर लो, पेस्टल मॉडल बी कैटेगरी है। बहुत हाई चांसेस कि आपको पेस्टल में से क्वेश्चन ड्राफ्ट हो जाए, बी कैटेगरी। फिर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस एक टॉपिक है आपका, जिसमें इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की बात की गई है ना। तो यहां पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल बिजनेस या एमएनसी, बी कैटेगरी। स्टेप्स इन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सी कैटेगरी। फिर एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई डू बिजनेसेस गो ग्लोबल। दोस्तों इसमें से क्वेश्चन बार बार बनते रहते हैं, ए कैटेगरी है ये। तो जो ए और बी कैटेगरी है ना, उस पर सबसे ज्यादा फोकस रखना, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इनकी रिटन प्रैक्टिस भी करने की कोशिश करना। चलो, व्हाई डू बिजनेसेस गो ग्लोबल। फिर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, बी कैटेगरी। दोस्तों हो सकता है इसमें से आपके अटेम्प्ट में क्वेश्चन आए, है ना। 3 लेवल पे एनवायरनमेंट है अपना, मल्टीनेशनल, रीजनल, कंट्री लेवल। हो सकता है आपको क्वेश्चन आए, बी कैटेगरी है। अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट दोस्तों नया ऐड हुआ था, बट ऑलरेडी इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया माई 24 में, तो दोबारा पूछने के चांसेस कम है। सी कैटेगरी में डाल रहा हूं अभी मैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक था लास्ट अटेम्प्ट के लिए, लास्ट के लिए ए था, है ना, उनके लिए क्वेश्चन पूछ लिया, अब आपके लिए बन गया सी। अच्छा, फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी का टॉपिक है दोस्तों, बी कैटेगरी। इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार, बहुत हाई चांसेस कि आपको यहां से क्वेश्चन आए पीएलसी में से। इसके एडवांटेजेस भी एक बार आप रीड करके जाओगे। फिर वैल्यू चेन एनालिसिस, दोस्तों बहुत टाइम हो गया क्वेश्चन पूछे हुए यहां से इंस्टीट्यूट को, तो बहुत हाई चांसेस है कि सितंबर या जनवरी अटेम्प्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो यहां पे बी कैटेगरी डाल रहा हूं, वैल्यू चेन एनालिसिस। 5 प्राइमरी एक्टिविटीज, 4 सपोर्ट एक्टिविटीज, वही वाला, है ना, वैल्यू चेन एनालिसिस। अच्छा, फिर दोस्तों वैल्यू क्रिएशन, सी कैटेगरी में डाल रहा हूं यहां पे। वैल्यू क्रिएशन एक आपके पास टॉपिक है, सी कैटेगरी। पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, दोस्तों ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आईसीएस में से क्वेश्चंस पूछता है। तो ये जो 5 की 5 फोर्सेस हैं, सब ए कैटेगरी, है ना। इसमें से हेडर्स आपको सबके पता होने चाहिए। इंटरनल डिटेल्स के लिए एक आपके पास थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, ए कैटेगरी, जिसमें ये बैरियर्स टू एंट्री का क्वेश्चन पूछता है, ए कैटेगरी। फिर उसके बाद बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, सी कैटेगरी। सप्लायर भी सी कैटेगरी। फिर नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, अगेन ए कैटेगरी, जिसमें से क्वेश्चन पूछता है कि आपके पास क्या कंडीशंस है जिससे आपको नेचर ऑफ राइवलरी पता चलता है, ए कैटेगरी दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। फिर थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सी कैटेगरी। इसके बाद अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री, सी कैटेगरी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सपीरियंस कर्व, बी कैटेगरी दोस्तों, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन निकल आए, बी कैटेगरी। दोस्तों मार्केट ड्राइवर है एक, सी कैटेगरी। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, सी कैटेगरी। कस्टमर, सी कैटेगरी। कस्टमर एनालिसिस, सी कैटेगरी। फिर एक कस्टमर बिहेवियर है दोस्तों, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, बी कैटेगरी। इसको नोट कर लो, आपके अटेम्प्ट में हो सकता है क्वेश्चन आए कि कस्टमर बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस होता है, व्हाट इज कंज्यूमर, व्हाट इज कस्टमर क्वेश्चन आ जाए, फिर उसके बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन आ जाए। दोस्तों बी कैटेगरी है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। फिर इसके बाद कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, सी कैटेगरी।
उसके बाद है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए कैटेगरी। इसमें से क्वेश्चन आता है स्टेप्स टू आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। बहुत ही आसान स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं, आपको याद हो जाएंगे। ए कैटेगरी है, इंपॉर्टेंट है, कर लो नोट। फिर KSF की सक्सेस फैक्टर्स। दोस्तों इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ KSF ए कैटेगरी है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो बाकी टॉपिक्स हैं वो सी कैटेगरी है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। क्लियर है? चल, तो इसी के साथ दोस्तों चैप्टर नंबर 2 भी अपना खत्म हुआ। अब आओ चैप्टर नंबर 3 पे। इंटरनल एनवायरनमेंट सी कैटेगरी, की स्टेक होल्डर्स सी कैटेगरी। फिर इसके बाद मेंडेलोस मैट्रिक्स है दोस्तों, इसमें से बहुत हाई चांसेस क्वेश्चन आएगा ए कैटेगरी। आएगा ही आएगा क्वेश्चन, लिखवा लो चाहे। आने वाली 2 अटेम्प्ट्स में क्वेश्चन यहां से बनेगा। ए कैटेगरी मेंडेलोस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए, इसके क्वाड्रेंट्स आपको पता होने चाहिए, है ना। फिर स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स सी कैटेगरी दोस्तों, 4 ड्राइवर्स हैं सी कैटेगरी। फिर एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग करके है टूल, बी कैटेगरी। दोस्तों टूल, अगर क्वेश्चन आएगा टूल का तो आप यहां पे आओगे, है ना, हम बैच में डिस्कस करते हैं। बी कैटेगरी स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, इसमें यहां से क्वेश्चन बनता है प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप, तो यहां से क्वेश्चन बार बार बनता है ना, इंपॉर्टेंट आपके लिए बी कैटेगरी। प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज डी कैटेगरी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी ओवरऑल सी कैटेगरी टॉपिक है। प्राइसिंग डी है, मार्केटिंग सी है। दोस्तों मार्केटिंग में कुछ एक टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ना। ऑगमेंटेड मार्केटिंग ये इंपॉर्टेंट है, सर्विस मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, इनलाइटेंड मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ऑगमेंटेड मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग, इनलाइटेंड मार्केटिंग। फिर डिफरेंशियल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, सिंक्रो मार्केटिंग और डी मार्केटिंग। तो ये 5-6 मार्केटिंग की टाइप्स हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं बार बार, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लास्ट में चैनल्स का क्वेश्चन है दोस्तों, बी कैटेगरी। वैसे रिसेंटली क्वेश्चन आया यहां से, बट फिर भी मुझे लगता है कि क्वेश्चन यहां पे बन सकता है। बी कैटेगरी चैनल्स। फिर स्वॉट दोस्तों हमेशा ही ए कैटेगरी है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। ए कैटेगरी स्वॉट एनालिसिस। चलो चलो कर लो नोट। दोस्तों कोर कॉम्पिटेंसीज अगेन ए कैटेगरी, इसमें से क्वेश्चन आएगा मेजर कोर कॉम्पिटेंसी कौन से 3 एरियाज में आती है, तो आपको पता होना चाहिए ए कैटेगरी है, ठीक है। फिर इसके बाद क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी ए कैटेगरी, ये हेडर्स ही हैं, इसके बस हेडर्स याद कर लो, 3-4 अंदर के कीवर्ड्स याद कर लो, बाकी आप आंसर लिख पाओगे। तो 4 क्राइटेरियाज हैं ए कैटेगरी। तो कोर कॉम्पिटेंसी में 2 बार क्वेश्चन आ सकता है, या तो क्वेश्चन आएगा आपको एरियाज का, या क्वेश्चन आएगा क्राइटेरिया का, दोनों ही ए कैटेगरी है। अच्छा, देन वी हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके पास ए कैटेगरी है ये भी टॉपिक, जिसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। दोस्तों ए कैटेगरी डालो, ए कैटेगरी। देन माइकल पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटेजीज। दोस्तों तीनों ही इंपॉर्टेंट है यहां पे, है ना। ओवरऑल टॉपिक ये बी कैटेगरी का है, जिसमें कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी बी, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी वो भी बी कैटेगरी, डिफरेंशिएशन भी बी कैटेगरी, इसमें बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन क्वेश्चन आ जाता है ना। अचीविंग कैसे अचीव करोगे, तो मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं, ओवरऑल बी कैटेगरी। फाइनली जो फोकस स्ट्रेटेजीज हैं वो दोस्तों ए कैटेगरी, इसमें से क्वेश्चन हाई चांसेस आएगा। फोकस कॉस्ट लीडरशिप, फोकस डिफरेंशिएशन। देन बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी, फाइनली दिस इज अ सी कैटेगरी, बहुत हाई चांसेस नहीं है यहां से क्वेश्चन बने, तो सी कैटेगरी में डाल रहे हैं। ठीक है जी, इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 भी खत्म हुआ। चैप्टर नंबर 4 पे आ जाओ अब।
चैप्टर नंबर 4 स्ट्रेटेजिक चॉइस, सी कैटेगरी, कर लो नोट। स्ट्रेटेजिक चॉइस हाई लेवल पे टॉपिक, सी कैटेगरी। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, सी, दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, सी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी सी। ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी दोस्तों बी पे डालो, दिस इज समवट मोर इंपॉर्टेंट। ग्रोथ स्ट्रेटेजी या एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी बी पे डालो। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स का, है ना, काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, रीजंस का आ सकता है, तो सब के सब बी कैटेगरी। फिर इंटेंसिफिकेशन, सी कैटेगरी, है ना। हमको पता है कि ये चीज हम एनसॉफ वाले मॉडल में ही सीख लेते हैं, तो ओवरऑल ये टॉपिक आपका सी कैटेगरी है, इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। फिर डाइवर्सिफिकेशन, ए कैटेगरी। दोस्तों हाई चांसेस डाइवर्सिफिकेशन में से क्वेश्चन आएगा, ए कैटेगरी। टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, कंसेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट, आपको हाई लेवल पे पता होना चाहिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बार बार पूछ लेता है। कंसेंट्रिक और कॉन्ग्लोमरेट का डिफरेंस बता दो, पूछ लेता है क्वेश्चन। अच्छा, फिर कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, ए कैटेगरी, जिसमें वर्टिकल इंटीग्रेटेड, बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड, तो ये सब टॉपिक्स ए कैटेगरी। इसमें से केस स्टडी में भी क्वेश्चन बन सकता है ना, ए कैटेगरी है। चलो आगे चलते हैं। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन दोस्तों बी कैटेगरी, कॉन्ग्लोमरेट बी कैटेगरी। इनोवेशन दोस्तों लास्ट अटेम्प्ट के लिए ए कैटेगरी था, बट इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया वो पेपर में, मई 24 में पूछा था, तो आपके लिए बन गया सी कैटेगरी। दोस्तों इनोवेशन बन गया सी कैटेगरी। चलो फिर मर्जर एंड एक्विजिशंस, दोस्तों हाई चांसेस यहां से क्वेश्चन आएगा एमएनए में से, ए कैटेगरी। हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर, यहां से केस स्टडी भी बन सकती है, को जेनरिक कॉन्ग्लोमरेट, है ना। स्ट्रेटेजिक अलायंस, ए कैटेगरी, इसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। सीधा क्वेश्चन आएगा एडवांटेजेस बता दो स्ट्रेटेजिक अलायंस के, हाई चांसेस ये क्वेश्चन आ जाए 4-5 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए, है ना, तो आपके लिए ए कैटेगरी है ये। फिर इसके बाद टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी के लिए ये जो एक है वर्केबल एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड, दोस्तों ये ए कैटेगरी है, बार बार क्वेश्चन यहां से पूछता है, एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी बता दो, ए कैटेगरी। फिर डाइवर्समेंट स्ट्रेटेजी, सी कैटेगरी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डाइवर्समेंट इज सी कैटेगरी। फिर स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस में एनसॉफ का जो मॉडल है ये, दिस इज दोस्तों ए कैटेगरी, है ना, ये मार्केट्स और प्रोडक्ट्स की बात की जाती है, ए कैटेगरी। एनसॉफ भाई साहब ए कैटेगरी में है। एडीएल मैट्रिक्स बी कैटेगरी, दोस्तों इसमें से बस यही क्वेश्चन आ सकता है, रोल ऑफ एडीएल मैट्रिक्स, है ना। तो आपके यहाँ पे 5 कॉम्पिटिटिव पोजीशंस, बस आपको इतना पता होना चाहिए पांचों पोजीशंस क्या क्या हैं और उनके थोड़े से कीवर्ड्स, इतना भी कर जाओगे सफिशिएंट है। एडीएल मैट्रिक्स आपको ये करने की जरूरत कुछ नहीं है, तो जो बड़ा सा टेबल है इसको चाहे आप इग्नोर कर सकते हो, है ना, आपको बस कॉम्पिटिटिव पोजीशंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चल फिर बीसीजी मैट्रिक्स दोस्तों ए कैटेगरी, इंपॉर्टेंट है, स्टार्स, कैश काउज, डॉग्स, क्वेश्चन मार्क्स, है ना, ए कैटेगरी। देन फाइनली वी हैव जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स, जीई मॉडल, सी कैटेगरी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, सी कैटेगरी। चल हो गया ये चैप्टर नंबर 4 भी डन। फाइनली आओ चैप्टर नंबर 5 पे, सबसे बड़ा चैप्टर भी नो दोस्तों, बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं, करवाता हूं नोट अभी आपको। आ जाओ चैप्टर 5 पे। दोस्तों एसएम का प्रोसेस हाई लेवल पे 5 स्टेजेस पता होनी चाहिए, बी कैटेगरी, कर लो नोट, बी कैटेगरी, ठीक है। फिर यहां पे स्टेज 2 की बात की जा रही है, एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, सी कैटेगरी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, सी कैटेगरी। मैकेंजी का मॉडल दोस्तों रिसेंटली इन्होंने एग्जाम में पूछ लिया है, तो हाई चांसेस अब आपको ये क्वेश्चन ना आए दोबारा से, तो मैं सी कैटेगरी डाल रहा हूं, है ना। लास्ट अटेम्प्ट के लिए ए कैटेगरी था, फिर से क्वेश्चन आ चुका है, अब आपके लिए सी कैटेगरी।
फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर काफी सारे दिए हैं, बट उसमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट है। सिंपल दोस्तों आप इग्नोर कर सकते हो, डी कैटेगरी। सिंपल स्ट्रक्चर डी कैटेगरी। फंक्शनल स्ट्रक्चर सी कैटेगरी। फंक्शनल सी कैटेगरी। डिविजनल सी, इसमें आपको ये पता होना चाहिए, है ना, कैसे आप डिविजन्स बना सकते हो। दिस इज अ बी कैटेगरी। कैसे डिविजन्स बन सकते हैं, बी कैटेगरी। फिर मल्टी डिविजनल एम फॉर्म, दोस्तों बी कैटेगरी, ये इंपॉर्टेंट है, बी कैटेगरी। एसबीयू स्ट्रक्चर ए कैटेगरी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एसबीयू में से क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा फोकस करके जाना है एसबीयू पे, ए कैटेगरी। फिर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, दोस्तों ये भी ए कैटेगरी है, ए कैटेगरी। देन इसके फेजेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क स्ट्रक्चर ए कैटेगरी, और आपका हॉरिजॉन्टल आरग्लास स्ट्रक्चर ए कैटेगरी। दोस्तों कुछ एक लास्ट वाले स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, जहां से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आपके लिए ए कैटेगरी रहेंगे। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप ओवरऑल सी कैटेगरी। एक यहां पे टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीईओ, स्ट्रेटेजिक लीडर, सी कैटेगरी। लीडरशिप रोल्स ऑफ सीईओ फॉर गुड स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, दोस्तों एक यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए कैटेगरी। तो अगर क्वेश्चन है स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन से, तो आप यहां से उठाओगे ए कैटेगरी में। देन ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल, दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन आया, टाइम हो गया, हो सकता है आपके टाइम में क्वेश्चन आ जाए, आईसीए का फेवरेट पार्ट है, ए कैटेगरी, ए कैटेगरी। कल्चर में दोस्तों रोल ऑफ कल्चर सी कैटेगरी, रोल ऑफ कल्चर सी कैटेगरी। चेंजिंग प्रॉब्लम कल्चर, क्रिएटिंग अ न्यू कल्चर, दोस्तों बी कैटेगरी। चेंज करना बी कैटेगरी। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी स्टेज 3 सी कैटेगरी, सी कैटेगरी दोस्तों। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी सी कैटेगरी। स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी, दोस्तों इसमें से भी क्वेश्चन आ चुका है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अब आपके लिए, सी कैटेगरी। स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी सी कैटेगरी। फिर स्टेज 4 में दोस्तों क्वेश्चन आता है, स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रिंसिपल या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, दोस्तों हाई चांसेस यहां से क्वेश्चन आए, ए कैटेगरी। नोट कर लो, हाई चांसेस यहां से क्वेश्चन आ जाए आपको एस्पेक्ट्स के ऊपर, ए कैटेगरी। फिर रिलेशनशिप विद स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन सी कैटेगरी, रिलेशनशिप विद स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन सी कैटेगरी। फिर यहां पे डिफरेंस है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन और स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का, फॉर्मुलेशन वर्सेस इंप्लीमेंटेशन, ए कैटेगरी। दोस्तों यहां से क्वेश्चन आने के हाई चांसेस, आपको पता होना चाहिए डिफरेंस, ए कैटेगरी। उसके बाद लिंकेजेस, लो चांसेस यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी, फॉरवर्ड लिंकेजेस, बैकवर्ड लिंकेजेस, सी कैटेगरी। फिर इश्यूज इन स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन या फिर इंप्लीमेंटेशन, ए कैटेगरी। दोस्तों यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ए कैटेगरी। स्ट्रेटेजिक चेंज, दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके पास दो हैं, एक तो नॉर्मल स्टेप्स, ए कैटेगरी, और एक कर्ट लिविंस का मॉडल ऑफ चेंज, ये भी ए कैटेगरी। हाई चांसेस इसमें से किसी से क्वेश्चन पूछ ले आपसे स्ट्रेटेजिक चेंज के ऊपर, दोनों ही ए कैटेगरी है। फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई हैं। इसमें से 3-4 जगह से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, देखना। एक तो 4 एसेंशियल एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट इज चेंज मैनेजमेंट, उसके एलिमेंट्स बताओ, तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। हाउ डज चेंज मैनेजमेंट वर्क, क्वेश्चन आ सकता है ना, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया क्लासेस में। फिर रोल ऑफ चेंज मैनेजमेंट इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन,
क्वेश्चन बन सकता है ना। फिर इसके बाद इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ए कैटेगरी डालो, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस बताओ स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस में, ए कैटेगरी। फिर इसके बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेटजीज, अगेन ए कैटेगरी, यहां से हाई चांसेस क्वेश्चन पूछ ले, किसी में से तो क्वेश्चन पूछेगा ही, या स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस या स्ट्रेटजीज, ए कैटेगरी। फिर स्टेज 5 पे फाइनली दोस्तों लास्ट स्टेज, इसमें मेजर्स, बी कैटेगरी है, एसपीएम दोस्तों बी कैटेगरी, कंट्रोल सी कैटेगरी, कंट्रोल सी कैटेगरी। इसमें एक स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट है, बी कैटेगरी, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल बी कैटेगरी, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल भी बी कैटेगरी। फाइनली खत्म चैप्टर नंबर 5 भी, है ना। तो आपको मैंने इंपॉर्टेंट एरियाज बता दिए हैं, अब आप जाओ इन 5 चैप्टर की तैयारी अच्छे से करो, है ना। कुछ भी डाउट्स हैं कभी भी आप टेलीग्राम पे मुझे रीच आउट कर सकते हो, इवन इफ आपने मुझसे क्लासेस नहीं ली, एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आप आओ टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, डाउट्स वाउट्स हम डिस्कस करते हैं, अच्छी डिस्कशंस करते हैं, है ना। तो आपके पास यहाँ पे मेरे QR कोड्स हैं, आप इसमें से स्कैन करो, ठीक है, यूट्यूब पे टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरे साथ कनेक्ट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा डिटेल डिस्कशन हम अपने चैनल के थ्रू भी करते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी आपका फीडबैक है, आप वो भी मुझे रीच आउट कर सकते हो। बाकी वीडियो पे लाइक एंड कमेंट करने से आपको पता है कि आपके नंबर तो बढ़ते ही हैं, भगवान की स्पेशल कृपा होती है आपके ऊपर, है ना। दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स दोस्तों, है ना, पेपर आने वाले हैं, मॉक टेस्ट जरूर लिखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस जरूर करना। कुछ भी हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मैं अवेलेबल हूं, कभी भी आप डिस्कस कर सकते हो। चलो, तो विद दिस दोस्तों, कीप दिस क्लास क्रिस्प, क्लोज करते हैं आज यहीं पे, मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और डिटेल के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, टाटा बाय बाय।